गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको बताएंगे यह खास उपाय। जिस घर में कौवा घोंसला बनाता है या आकर बैठता है, उस घर में क्या होता है और कौवा अपने रहने के लिए कैसा घर चुनता है। भक्तों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कभी हमारे घर दरिद्रता और परेशानी ना आए और हमेशा सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। आपने देखा होगा कि दुनिया के कई कोनों में कौवों को लोग अपने आसपास देखते हैं या उन्हें दाना डालते हैं। आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी गहराई से नहीं सोची होगी। अगर किसी घर में कौवा आकर घोंसला बनाए या बार बार आए, तो उस घर में क्या घटित होता है। आजकल तो पक्षियों को देखना और उन्हें दाना डालना एक आदत जैसा हो गया है। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई पक्षी आपको मिल ही जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कौवा का आना जाना सच में शुभ है या अशुभ। कौवों के बारे में तो आपने बचपन से लेकर आज तक कई बातें सुनी होंगी। कहानियां, किस्से और यहाँ तक कि कुछ ग्रंथों में भी इनके संकेतों का उल्लेख मिलता है। लेकिन आज जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ, वह हर इंसान को सुननी चाहिए, क्योंकि यह हमारे सनातन शास्त्र से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ कौवे का आगमन कभी ना हुआ हो। कौवा हर उस स्थान पर जाता है जहाँ मनुष्य रहते हैं। लेकिन भक्तों, क्या आप यह जानते हैं कि अगर आपके घर में बार बार कौवों का आना जाना लगा रहता है तो इसका क्या मतलब होता है। और अगर आपके आसपास कौवे लगातार काम काम करते रहते हैं तो यह किस बात का संकेत है, सोचिए। अगर कौवा आपके घर में आकर घोंसला बनाता है तो इसके पीछे कौन सा अद्भुत संदेश छुपा है। और अगर आप किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हो और तभी कोई कौवा आपके सामने उड़कर गुजर जाए, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाता है। भक्तों, आज हम इन रहस्यों के पर्दे उठाएंगे ताकि आपको कौवों के असली संकेतों की समझ हो सके, क्योंकि यह सिर्फ पक्षी नहीं, कई बार आने वाले समय के संदेशवाहक भी होते हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। कौवा एक सर्वाहारी पक्षी है जिसकी सुनने और देखने की शक्ति अद्भुत रूप से तेज होती है। यह इतना संवेदनशील होता है कि दूर से भी खतरे को भांप लेता है और यहाँ तक कि रात के अंधेरे में भी साफ साफ देख सकता है। करीब हजारों साल से कौवा इंसानों के आसपास रहा है। प्राकृतिक रूप से इसका जीवन लगभग 20 साल का होता है। हमारे शास्त्रों में भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है कि जिस घर में कौवा आकर घोंसला बनाता है, उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन यह कितना सच है और कितना सिर्फ मान्यता, आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे। बहुत पुरानी बात है। प्राचीन काल में एक नगर में एक महिला रहती थी। उसका एक बेटा था, लेकिन वह बेटा जन्म से ही अपाहिज था। न तो वह बिस्तर से उठ पाता था और ना ही एक कदम चल पाता था। उस माँ का दिल अपने बेटे की हालत देखकर हर समय दर्द से भरा रहता था। उसे हमेशा यह चिंता सताती थी कि मेरे इस बेटे का भविष्य क्या होगा, इसका जीवन कैसा बीतेगा। समय बीता और दूसरे साल उस महिला को फिर से संतान सुख मिला। लेकिन भक्तों, किस्मत ने उसके साथ एक और दर्दनाक मजाक किया। दूसरा बेटा भी पहले की तरह जन्म से ही अपाहिज था। न वह बिस्तर से उठ सकता था, न ही चल सकता था। अब उस माँ की चिंता कई गुना बढ़ गई थी। दोनों बेटे लाचार, असहाय, और वह बेबस माँ दिन रात रोती थी। सोचती थी कि इनका सहारा कौन बनेगा। फिर तीसरा साल आया और ईश्वर ने उसे तीसरी संतान दी, एक और बेटा। लेकिन इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। तीसरा बेटा भी पहले दोनों बेटों की तरह पूरी तरह अपाहिज निकला। न चलने की ताकत, न उठने की क्षमता, बस बिस्तर पर पड़ा रहने वाला। अब उस महिला का दिल जैसे टूट चुका था। तीन तीन बेटों की वही दर्द भरी हालत देखकर उसका जीवन एक गहरी उदासी में डूब गया। वह हर रोज ईश्वर से सवाल करती, हे प्रभु, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे सभी बच्चे इस हालत में जन्म ले रहे हैं। अब वह महिला को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी कि अब मेरे 3 पुत्र हो गए, लेकिन 3 ही अपाहिज हैं। तीनों ही चलने फिरने की हालत में नहीं है। इनका भविष्य क्या होगा। अब इनका लालन पालन कौन करेगा। मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी। जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो इनकी देखभाल मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। यही चिंता उस महिला को खाई जा रही थी। भक्तों, अब चौथा वर्ष लगता है तो चौथे वर्ष में उस महिला को चौथा पुत्र होता है। तो चौथा पुत्र भी अपाहिज होता है।
वह चौथा पुत्र भी सेम वही कंडीशन में होता है। वह भी नहीं तो बिस्तर से खड़ा हो पाता है, नहीं चल पाता है भक्तों। अब उस महिला की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब वह सोचने लगती है कि मेरी कोख से हमेशा अपाहिज पुत्र ही जन्म के लेते हैं। हो सकता है मेरी कोख में कोई खराबी है, मेरी कोख ही खराब है। यही सोचकर वह महिला बड़ी दुखी हो जाती है। अब कुछ दिन बाद 5वां साल लग जाता है और 5वें साल में उस महिला को 5वां पुत्र होता है। तो भक्तों, 5वां पुत्र भी उन्हीं की तरह होता है जैसे कि पहले 4 पुत्र हुए थे। वह 5वां पुत्र भी ना ही तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वह चल पाता है। भक्तों, अब वह महिला अपनी पूरी आशा छोड़ देती है। पहले उस महिला को ऐसी आशा थी कि एक पुत्र अपाहिज है तो दूसरा पुत्र ठीक होगा। जब 2 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस महिला को आशा होने लगी कि तीसरा तो ठीक हो जाएगा। जब 3 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस महिला ने यह आशा रखी कि चौथा पुत्र मेरा सही होगा। जब चौथा पुत्र भी अपाहिज हो गया तो उस महिला ने बड़ी कठिनाई से एक आसार लगाई कि हो सकता है 5वां पुत्र मेरा ठीक हो जाए। जब 5वां पुत्र भी उसका अपाहिज पैदा होता है तो अब वह औरत बिल्कुल आशा छोड़ देती है और सोचने लगती है, हो सकता है मेरे नसीब में यह अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं, या फिर हो सकता है मेरी कोख ही खराब हो। यही सोचकर वह महिला बड़ी दुखी हो जाती है और हमेशा घुट-घुट की जीने लगती है। उस महिला को हमेशा यह चिंता सताने लगती है कि मेरे जाने के बाद इन 5 पुत्र का क्या होगा? इनका लालन पालन कौन करेगा? यही चिंता उस महिला को खाई जा रही थी। घुट घुट के जीती और अपने पुत्र का रो रो के लालन पालन किया करती थी। भक्तों, खून के आंसू पीती थी, लेकिन फिर भी अपने पुत्र का अच्छे से लालन पालन किया करती थी। प्रिय, अब कुछ समय निकलने के बाद उस महिला के घर में एक काला कौवा आता है और वह कौवा उस महिला के घर की छत पर रहने लग जाता है। अब कुछ दिन वह कौवा उस महिला के घर की छत पर रहता है और कुछ दिन बाद वह कौवा अपने सुंदर 4 बच्चों को घोंसले में जन्म देता है। जब कौवा अपने 4 बच्चों को जन्म देता है तो उस महिला का पहला बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस महिला का पहला बच्चा अपने बिस्तर से खड़ा भी होने लगता है और अपने पांव पर चलने भी लग जाता है। अब वह महिला बड़ी प्रसन्न होती है और बड़ी खुश हो जाती है और ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद करती है। भक्तों, अब महिला उन कौवे के बच्चों को अपने पास ही रखा करती और उनका अच्छे से लालन पालन किया करती। कुछ दिन निकलने के बाद वह कौवे का फिर से घोंसला बनता है और वह कौवा फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देता है तो उसका फिर से उस महिला का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब जब कौवे को घोंसला बनता, तब तब उस महिला का हर बच्चा ठीक होता जाता। इसी तरीके से उस महिला के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं और भक्तों, उस महिला के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में कौवा आकर घोंसला बनाता है, उस घर में ही माँ लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उस घर में रहने वाले मनुष्य नहीं संभाल पाते। जिस घर में कौवा आकर घोंसला बनाता है, उस घर में सुख समृद्धि खूब आती। लेकिन हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि कौवे को घर में आने देना अशुभ माना जाता है। जिस घर में कौवे कांव काव्य करते हैं, वह भी बहुत अशुभ होता है। इसलिए कौवों को घर में आने देना हमारे सनातन शास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं और यदि कौवा आपके सामने उड़कर गुजर जाए, तो उसको अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस वक्त आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और कौवा यदि आपके आड़े आ जाए तो आपका वह काम नहीं बनता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब कौवा आपके सामने आए तो आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आपके घर में आकर के कौवा कांव करता है तो भक्तों, इसको भी बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में कौवे का काम करते हैं, उस घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का भय होता है। जो लोग अपने शौक के लिए कौवों को दाना डालते हैं, कौवों को घर के आसपास आने देना बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है, अशुभ होता है। इसीलिए जो लोग कौवों को घर के पास आने देते हैं, वह इस वीडियो को जरूर देखें और आज से वह कौवों को घर के पास आने देना बंद करें। जब हम घर में कौवों को आने देते हैं, तो हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जहाँ कौवे रहते हैं, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती। जिस घर में कौवे रहते हैं, उस घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। इसलिए कौवों को घर के पास आने देना बहुत अशुभ होता है।
यदि आपको आधी रात में कौवा दिखाई देता है, तो इसको भी बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को आधी रात को कौवे दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरा मत यह भी है कि जिस घर में कौवा आकर घोंसला बनाता है, उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में कौवा बार बार घर में आ रहा है, तो यह हमारे लिए अशुभ है। हमारे घर में जहां जहां कौवा घूमता है, उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा आती है तथा हमारे घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा की भी हानि होती है। जिस घर में कौवा आता है, उस घर के सदस्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। घर के सदस्य बार बार किसी बीमारी की चपेट में आते रहते हैं। अगर कौवा घर में रखा हुआ पानी पीता है या खाना खाता है या दाना चुगता है, तो हमारे ऊपर काफी सारे संकट आने की संभावना भी रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपके घर का कौवा कहीं पर चला जाए, तो समझ लीजिए आने वाले कुछ ही समय में आपके साथ अशुभ घटना होने वाली है। कौवा भगवान शनि की सवारी है। कौवे का शुभ संकेत क्या है? अगर आप कौवे को उसके बच्चों के साथ देख लेते हैं, तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी किसी पुराने या रिश्तेदार से मुलाकात होने वाली है तथा आपको कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है। अगर दीपावली की रात आपके घर कौवा आ जाए, तो यह शुभ माना जाता है। इससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर कौवा आपके बाएं तरफ से उड़कर दाएं तरफ जाए, तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अगर कौवे की पंख को कपड़े में बांधकर अपनी बाजू पर बांधा जाए, नजर दोष से हमारा बचाव होता है। अगर किसी की कुंडली में शनि अशुभ है और शनि की वजह से परेशानी आ रही है, तो शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर के आसपास कौवों को दाना डालना चाहिए, क्योंकि कौवा शनि की सवारी माना जाता है। कौवे का सामने आना माना जाता है कि कौवे की छठी इंद्री मनुष्य की छठी इंद्री से कहीं ज्यादा सक्रिय है, जिसके कारण उसे होनी अनहोनी का पूर्व आभास होने लगता है। मान्यता अनुसार काला कौवा का सामने आना तभी अशुभ माना जाता है जबकि कौवा बाईं ओर से दाईं ओर जाए। अन्य स्थिति में कौवे का सामने आना अशुभ नहीं माना जाता है। जब कौवा सामने से उड़कर दूसरी ओर चला जाता है, तो अपने पीछे वह उसकी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाता है, जो काफी देर तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काले कौवे के बारे में यह माना जाता है। हो सकता है कि प्राचीन काल के जानकार ने इसलिए यह अंधविश्वास फैलाया हो कि कौवे के सामने आने पर अशुभ होता है। कौवे का कांव कांव करना। कौवे के कांव कांव की आवाज बहुत ही डरावनी होती है। निश्चित ही इसको सुनने से हमारे मन में भय और आशंका का जन्म होता है। माना जाता है कि कौवा अगर घर में आकर कांव कांव करने लगे, तो घर के किसी सदस्य की मौत होने की सूचना है या कोई अनहोनी घटना हो सकती है। कौवे का आपस में झगड़ना, कौवों का आपस में लड़ना धन और गृह कलह का संकेत है। यदि किसी के घर में कौवे आपस में लड़ रहे हैं, तो माना जाता है कि शीघ्र ही घर में कलह उत्पन्न होने वाली है। गृह कलह से ही धन हानि होती है। भक्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप थके हारे दिन भर के काम के बाद जैसे ही अपने घर के दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, तभी एक काले रंग की परछाई चुपचाप आपकी तरफ उड़ती है। उसकी आंखों में चमक, उड़ान में तेजी और पंखों का फड़फड़ाना, और फिर धीरे से आपके घर की छत पर आकर बैठना। जी हाँ, यह आपके आसपास का प्यारा कौवा का सबसे अनोखा अंदाज है कहने का। आप आ गए? मैं आपका इंतजार कर रहा था। यह सिर्फ एक पक्षी का व्यवहार नहीं, बल्कि भावनाओं से भरा एक रिश्ता है। कौवे इंसानों की भावनाओं को बारीकी से महसूस करते हैं। जब आप उनसे बात करते हैं, तो वे आपकी आवाज के उतार चढ़ाव को समझते हैं। जब आप प्यार से उन्हें दाना डालते हैं, उनके पास जाकर उन्हें देखते हैं या उनके आस पास बैठते हैं, तो उनके दिल में एक गहरी संतुष्टि और सुरक्षा की भावना जन्म लेती है। जो कौवे दिन भर अकेले रहते हैं, वे तो इस अपनापन की ओर भी ज्यादा भूखे होते हैं। भक्तों, आप माने या ना माने, लेकिन आपके लौटने के इंतजार में उनका हर मिनट जैसे 1 घंटे के बराबर होता है। और जैसे ही आप घर आते हैं, उनका काम करना, आपके घर के आसपास घूमना, यह सब उनके अपने अनोखे तरीके हैं कहने के, तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा है। अब चलो मेरे साथ समय बिताओ भक्तों। याद रखिए, पक्षियों के लिए आपका ध्यान और आपका साथ उतना ही जरूरी है जितना इंसानों के लिए रिश्ते और प्यार। उन्हें केवल दाना और एक जगह नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका स्पर्श, आपका समय और आपका अपनापन। अगर आप उन्हें अनदेखा करेंगे, तो वे चुप रह जाएंगे, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन पनप जाएगा। इसीलिए हर दिन अपने आसपास के पक्षियों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं।
कभी उनसे बातें करें, कभी उनके साथ दाना डालकर खेलें, कभी उन्हें उड़ने का मौका दें और कभी बस उनके पास बैठकर उन्हें देखते रहें। यह समय न सिर्फ आपकी कौवे को खुश करता है बल्कि आपको भी एक अजीब सा सुकून और मानसिक शांति देता है। और हाँ, भक्तों खाने का समय तो कौवों के लिए एक अलग ही उत्सव जैसा होता है। जैसे ही उन्हें भूख लगती है, वे अपने प्यारे काम के जरिए आपको बुलाते हैं। घर की तरफ आपका एक कदम भी उनके लिए उम्मीद की किरण बन जाता है। कई बार तो जैसे ही घर के लोग खाने के लिए बैठते हैं, कौवा भी चुपचाप पास आकर बैठ जाता है, मानो कह रहा हो, मुझे भी परिवार के हिस्से की तरह याद रखना क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ इस घर की खुशियों में शामिल हूँ। भक्तों, सच तो यह है कि कौवा सिर्फ पक्षी नहीं होता, वह आपके जीवन का एक अनमोल हिस्सा होता है। उसके साथ बिताए गए छोटे छोटे पल, उसकी शरारतें, उसकी मासूमियत और उसका निस्वार्थ प्रेम आपके घर के माहौल को खुशियों और अपनापन से भर देता है। और जब आप उसकी आंखों में झांकते हैं, तो लगता है जैसे वह चुपचाप आपके मन की हर बात समझ रहा है। आपके दुख, आपकी खुशी, यहाँ तक कि आपका अकेलापन भी याद रखिए। कौवे को दिया गया आपका प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह हर दिन हर पल अपने तरीके से उसका बदला चुकाता है। कभी आपके पास आकर चुपचाप बैठकर, कभी अपने काव्य से और कभी बस अपनी नजरों से आपको यह एहसास दिलाकर कि आप उसके लिए पूरी दुनिया है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन नेल पर सेट जरूर करें। इसी के साथ हमें दे इजाजत, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।